भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर महाराज और उनके भाई, महान ऋषि और अन्य लोग भीष्म को देखने गए जो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। भीष्म देव भगवान कृष्ण के एक महान भक्त होने के नाते भगवान कृष्ण को आमने सामने देखे बिना भौतिक संसार नहीं छोड़ना चाहते थे। भीष्म देव एक वचन के कारण बुरे पक्ष में फंस गए थे, इसी कारण उनकी यह स्थिति हुई। चूंकि भीष्मदेव को भगवान कृष्ण द्वारा शक्तियाँ प्राप्त थीं, उनके पास महान योग शक्तियाँ थीं और इस तरह वे जब चाहे इस भौतिक संसार को छोड़ने में सक्षम थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अनेक सुंदर प्रार्थनाएं की। यहाँ अनेक प्रार्थनाओं में से कुछ है। भीष्म ने कहा, श्री कृष्ण कोई और नहीं बल्कि अकल्पनीय मूल व्यक्तित्व भगवान है। भगवान शिव, देवताओं में ऋषि नारद और भगवान के अवतार कपिल सभी सीधे संपर्क के माध्यम से उनकी महिमा के बारे में बहुत गोपनीय रूप से जानते हैं। मेरे भगवान, जिनका सुंदर रूप से सजा हुआ कमल चेहरा उगते सूरज की तरह लाल आंखों के साथ मुस्कुरा रहे हैं, कृपया उस क्षण मेरी प्रतीक्षा करें जब मैं इस भौतिक शरीर को छोड़ दूं। शुद्ध ध्यान से भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वह तुरंत सभी भौतिक अशुभता से मुक्त हो गए और तीर के घावों के कारण होने वाली सभी शारीरिक पीड़ाओं से भी छुटकारा पा गए। उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। भीष्मदेव ने कहा, आइए अब मैं अपनी सोच, भावना और इच्छा को, जो इतने लंबे समय से विभिन्न विषयों और व्यावसायिक कर्तव्यों में लगी हुई थी, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में निवेश करूं। वे हमेशा आत्मसंतुष्ट रहते हैं, लेकिन कभी कभी भक्तों के नेता होने के नाते वे भौतिक संसार में उतरकर दिव्य आनंद का आनंद लेते हैं, हालांकि उनसे केवल भौतिक संसार का निर्माण होता है। मेरी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए और अपने वचन का त्याग करते हुए वह रथ से उतरा, उसका पहिया उठाया और तेजी से मेरी ओर दौड़। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध की शुरुआत से पहले वादा किया था कि वह बिना हथियारों के रहेंगे और किसी भी पक्ष के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अर्जुन की रक्षा के लिए वह रथ से उतर गए, रथ का पहिया उठाया और गुस्से में जल्दी से भीष्मदेव पर झपटे। याद रखें, भीष्मदेव एक वादे के कारण गलत अनैतिक पक्ष से लड़ रहे थे, इसलिए व्यक्ति को सावधान रहना होगा कि वह दुर्योधन की तरह गलत अनैतिक पक्ष में न हो जाए। फिर भी क्योंकि भीष्मदेव भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसलिए उन्हें भगवान कृष्ण ने नहीं मारा और साथ ही भगवान कृष्ण के महान भक्त अर्जुन को भी नहीं मारा गए। भीष्मदेव, जिन्होंने तुरंत अपने हथियार छोड़ दिए और एक वचन के कारण अनैतिक पक्ष में होने के कारण कृष्ण द्वारा मारे जाने के लिए खड़े हो गए, मारे नहीं गए। भगवान कृष्ण जानते हैं कि एक भक्त हमेशा सही नैतिक कार्य करना चाहता है, इसलिए उन्होंने भीष्म के हृदय को समय। इस प्रकार दिन की लड़ाई उसी क्षण समाप्त हो गई और अर्जुन बच गए। बेशक अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि भगवान स्वयं रथ पर थे, लेकिन क्योंकि भीष्मदेव भगवान कृष्ण को अपने मित्र को बचाने के लिए कोई हथियार उठाते हुए देखना चाहते थे, भगवान ने यह स्थिति बनाई जिससे अर्जुन की मृत्यु आसन दिखाई देने लग। वह भीष्मदेव के सामने यह दिखाने के लिए खड़े हुए कि उनका वादा पूरा हो गया है और उन्होंने चक्र उठा लिया है। मृत्यु के क्षण में मेरा अंतिम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति होना चाहिए। मैं अपना ध्यान अर्जुन के रथ चालक पर केंद्रित करता हूं, जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी लेकर खड़ा था, जो हर तरह से अर्जुन के रथ को सुरक्षा देने के लिए बहुत सावधान था। जिन लोगों ने उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में देखा, वे मृत्यु के बाद अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर गए। मेरा मन भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित रहे, जिनकी गति और प्रेम भरी मुस्कान ने ओ गोपियों को आकर्षित किए। युवतियों ने भगवान की विशिष्ट गतिविधियों का अनुकरण किया। रास नृत्य से उनके गायब होने के बाद महाराज युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ में दुनिया के सभी कुलीन लोगों, शाही और विद्वान लोगों की सबसे बड़ी सभा थी और उस महान सभा में भगवान श्री कृष्ण थे। सभी लोग उनकी सबसे महान व्यक्तित्व भगवान के रूप में पूजा करते थे। यह मेरी उपस्थिति के दौरान हुआ था और मैंने प्रभु पर अपना ध्यान बनाए रखने के लिए इस घटना को याद किए। अब मैं उस एक भगवान श्री कृष्ण पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान कर सकता हूँ, जो अब मेरे सामने मौजूद है, क्योंकि अब मैं हर किसी के दिल में, यहाँ तक कि मानसिक अटकलों के दिल में भी उनकी उपस्थिति के संबंध में द्वंद्व की गलत धारणाओं को पार कर गया हूँ। वह हर किसी के दिल में है।
सूर्य को अलग अलग तरह से देखा जा सकता है, लेकिन सूर्य एक ही है। तब भीष्मदेव ने अपने मन, वाणी, दृष्टि और कार्यों के साथ खुद को परमात्मा भगवान श्री कृष्ण परम भगवान में विलीन कर लिए। मनुष्य और देवता दोनों ने सम्मान में ढोल बजाए और ईमानदार शाही आदेश ने सम्मान और आदर का प्रदर्शन शुरू किए और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। श्रील प्रभुपाद द्वारा संस्कृत से अनुवादित श्रीमद् भागवत से भगवान कृष्ण के बारे में अधिक कहानियों के लिए बने रहे। कृपया इस गुड लक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ श्रीमद् भागवत की इन कहानियों को सुनने के लिए भगवान कृष्ण और राधा रानी आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। हरे कृष्ण।